Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the chapter 3 Health the Ultimate Treasure class 8 science that prepared from the updated book that is known as Curiosity NCERT. So chapter 3 है क्लास वहाँ हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर्स। उसके अंदर में पहला सवाल है क्लास आपका व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होता है क्लास। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीजेस। ठीक है, हेल्थ जो होता है क्लास उसमें कंप्लीट आपका फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग ये सारा चीज़ आते हैं क्लास। सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर डिजीज़ आपको नहीं हुआ तो आप हेल्थी हैं, आपको मेंटली भी अच्छा होना होगा, फिजिकली भी अच्छा होना होगा और सोशली भी अच्छा होना होगा क्लास। सो नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। क्या थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं हेल्थ के। सो द थ्री पैरामीटर्स या थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ आर फिजिकल हेल्थ, सेकेंड मेंटल हेल्थ, थर्ड सोशल हेल्थ। ये तीनों इसके अंदर में होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। सो वाई इज हेल्थ कॉल्ड अल्टीमेट ट्रेजर्स। हेल्थ को क्यों हम लोग अल्टीमेट ट्रेजर्स कहते हैं। सो हेल्थ इज कॉल्ड अल्टीमेट ट्रेजर बिकॉज विदाउट गुड हेल्थ, बिना अच्छा हेल्थ के क्लास वी कैन नॉट एंजॉय द लाइफ। हम लोग अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट वर्क प्रॉपरली एंड स्टे हैप्पी। ठीक है, सो इसीलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर हेल्थी हैबिट्स। हेल्थी हैबिट्स क्या होते हैं क्लास। सो हेल्थी हैबिट्स आर द डेली प्रैक्टिसेस। हेल्थी हैबिट्स कहने का मतलब है क्लास वो तरह का डेली प्रैक्टिसेस है दैट कीप आवर बॉडी फिट, हम लोग को बॉडी को फिट रखता है एंड डिजीज फ्री मतलब बीमारी रहित रखता है। एग्जाम्पल है क्लास आपका ईटिंग बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड हाइजीन, ये चार इसके अंदर में आता है। नेक्स्ट है क्लास आपका व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है क्लास। सो अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होता है इन द राइट अमाउंट। ठीक है, एक सही अमाउंट के अंदर, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब इसके अंदर में इंक्लूड होता है क्लास किसके अंदर, आपका बैलेंस डाइट के अंदर में। उसके बाद वाई शुड वी अवॉइड जंक फूड। हम लोग को जंक फूड को क्यों अवॉइड करना चाहिए। सो जंक फूड कंटेन्स एक्सेस ऑयल। ठीक है, उसके अंदर में एक्सेस ऑयल होता है, शुगर होता है एंड अनहेल्थी फैट। ठीक है, अनहेल्थी फैट भी इसके अंदर में होता है विच में कॉज ओबिसिटी एंड डायबिटीज, जिसकी वजह से क्लास ओबिसिटी मतलब मोटापा होता है और आपका डायबिटीज भी होता है क्लास। सो नेक्स्ट व्हाट इज पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है आपका। सो कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। ठीक है, बॉडी को क्लीन रखने का काम जो है क्लास टू प्रिवेंट डिजीज। ठीक है, जिससे कि डिजीज को रोका जाए, इस कॉल पर्सनल हाइजीन। इसको हम लोग पर्सनल हाइजीन बोलते हैं क्लास। एग्जाम्पल्स क्या आपका बाथिंग है, नहाना, ब्रशिंग, मुंह धोना, वॉशिंग हैंड, हाथ को धोना, तो ये सब आपका पर्सनल हाइजीन के अंदर आ गया क्लास। नेक्स्ट है व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या है क्लास। अ डिजीज इज अ कंडीशंस दैट अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। डिजीज एक तरह का कंडीशन होता है जो अफेक्ट करता है आपका नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी को और माइंड को, दोनों को अफेक्ट करने का काम करता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिम्टम्स एंड साइन। क्या डिफरेंस होता है आपका सिम्टम्स और साइन में। सिम्टम्स कहने का मतलब व्हाट वी फील, क्या सिम्टम्स है, किस तरह फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल पेन या वीकनेस। ओके, साइन व्हाट कैन बी सीन और मेजर्स, क्या हम लोग देख सकते हैं या जिसको नाप सकते हैं, फीवर या स्वेलिंग। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस क्या होता है क्लास। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं क्लास। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ और एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेंस, ये सब एग्जाम्पल होते हैं आपका पैथोजेंस का। नेक्स्ट व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं क्लास। डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, डिजीज जो होता है वो स्प्रेड होता है आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं क्लास। एग्जाम्पल की बात करें क्लास, कोल्ड, मिसल्स, डेंगू आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये सब आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर में आता है क्लास। नेक्स्ट है व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें क्लास क्या होते हैं। सो डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक ऐसा डिजीजेस क्लास जो कि स्प्रेड नहीं होता है पर्सन टू पर्सन, इसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें क्लास आपका डायबिटीज़ है, अस्थमा है, कैंसर है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये सब एग्जांपल होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। एंड हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड, किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होता है। दे स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आपका वेक्टर्स आता है क्लास। ओके, नेक्स्ट है
वेक्टर्स। ओके, सो वेक्टर्स क्या है? एनिमल्स एंड इंसेक्ट दैट कैरी पैथोजेंस। एनिमल है या इंसेक्ट्स हो, अगर वो कैरी कर रहा है आपका पैथोजेंस को, उसको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं क्लास। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है क्लास आपका मॉस्किटो। ओके, नेक्स्ट है आपका नेम टू मॉस्किटो बॉर्नी डिजीजेस। दो मॉस्किटो बॉर्नी डिजीजेस का नाम लिखना है क्लास आपका, मलेरिया एंड दूसरा है आपका डेंगू, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेस मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया इज कॉज बाय द प्रोटोजोआ एंड द नेम ऑफ प्रोटोजोआ लिख लीजिए अगर आप साइड में लिखना चाहते हो तो, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इसका नाम है क्लास का प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, ये स्प्रेड होता है आपका मॉस्किटोज की वजह से। एंड नेक्स्ट क्लास आपका क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द बॉडी नेचुरल एबिलिटी। इम्यूनिटी जो होता है क्लास आपका बॉडीज का नेचुरल एबिलिटी होता है टू फाइट डिजीजेस। ठीक है, डिजीज से फाइट करने का काम करता है क्लास, अगर हम लोग इम्यूनिटी की बात करें। सो इम्यूनिटी इज द बॉडीज नेचुरल एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास व्हाट इज वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन। वैक्सीनेशन क्या होता है क्लास? एक प्रोसेस होता है गिविंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेन डिजीज, यानी डिजीज से बचाने के लिए, ठीक है, वैक्सीन दिया जाता है। जैसे कि कोविड-19 में दिया गया था क्लास। ओके, कोवैक्सीन था और कोवैक्सीन ही था, दिया जा रहा था सबको। उसके बाद हु डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन। किन्होंने पहला वैक्सीन का आविष्कार किया? उनका नाम था एडवर्ड जीनर। डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जीनर ने डिस्कवर किया था पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं क्लास? सो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन यूज टू किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने का काम करता है क्लास आपका एंटीबायोटिक्स। ओके, नेक्स्ट आपका डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या वर्क करता है वायरसेस? नो, एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जितना आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसके खिलाफ में ये काम करेगा, लेकिन वायरस के लिए कोई काम नहीं करता है क्लास। उसका नेक्स्ट है व्हाट इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ओके, व्हेन द बैक्टीरिया स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, जब बैक्टीरिया स्टॉप कर देता है रिस्पॉन्ड करना टू एंटीबायोटिक्स, इस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। इसको हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बोलते हैं क्लास। उसके बाद नेम टू डिफिशियंसी डिजीजेस। दो डिफिशियंसी डिजीजेस के नाम बताना है क्लास। पहला आपका स्कर्वी है, दूसरा आपका एनीमिया है। पहला स्कर्वी और दूसरा एनीमिया। उसके बाद व्हाट आर क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस क्या है? डिजीजेस लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेस। जो डिजीजेस होते हैं वो लास्ट करते हैं लंबे समय के लिए, उसको हम लोग क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें क्लास, तो वो आपका डायबिटीज़ होता है, वो आपका क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर में आता है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीजेस। किस तरीके से हम लोग डिजीजेस को रोक सकते हैं? सो डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लीनलेसनेस, पहला। सेकेंड है वैक्सीनेशन, दूसरा। तीसरा है आपका हेल्थी डाइट। ओके, चौथा एक्सरसाइज, पांचवा सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये सब के वजह से क्या होता है, डिजीज को आप रोक सकते हो क्लास। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म ऑफ TB, ट्यूबरकुलोसिस। एंड which disease caused by the bacteria? Cholera. Which disease caused by the virus? Chickenpox. And which disease affects lungs? TB, tuber. Okay, which disease affect lungs? TB. And which disease affect liver? Hepatitis है। ठीक है, याद रखिए लिवर को जो अफेक्ट करता है वो आपका हेपेटाइटिस ए से होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।